नमस्कार, स्वागत है आपका पीताम्बरा परिवार में। क्या आप बदलना चाहते हैं अपना वर्तमान और भविष्य मात्र एक साधना से? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज हम कहीं ना कहीं अपने जीवन के महत्वपूर्ण क्षणों को बिता रहे हैं। कुछ लोग दुख में हैं, कुछ सुख में हैं और कुछ अपने भविष्य की कोर कल्पनाओं में डूबे रहते हैं। कई लोग हैं जो अपने वर्तमान में सुखी नहीं हैं, दुख है, या अपने वर्तमान में वो अच्छे से जीवन नहीं जी पा रहे हैं और अपने वर्तमान को तो बदलना ही चाहते हैं, साथ ही साथ अपने भविष्य को भी बदलना चाहते हैं। तो क्या कोई एक ऐसी साधना है जिसे करके हम अपने वर्तमान और आने वाले भविष्य में परिवर्तन कर सकते हैं? क्या कोई ऐसी यक्षिणी या कोई ऐसी देवी है जो आपको आपके भविष्य का भान तो करवाए, साथ ही साथ उसको बदलने के तरीका या कोई गुप्त रहस्य आपको बताए, जिससे आप अपने भविष्य में आने वाली बुरी घटनाओं या बुरे भविष्य से बच सकें? तो आज हम ऐसी ही एक विशेष साधना आपके लिए लेकर आए हैं। साधना का नाम है भीषणी यक्षिणी साधना, जो भविष्य तो बताती ही है, साथ में उसको किस प्रकार या क्या रहस्य अनावरण करके उसको परिवर्तित किया जा सकता है, ये भी बताती हैं। मान लीजिए, कल्पना कीजिए कि आप वर्तमान में जी रहे हैं और भविष्य को देखना चाहते हैं और उसका भान आपको हो जाता है किसी मंत्र शक्ति या सूक्ष्म शक्ति या यक्षिणी शक्ति के माध्यम से। आपको पता चलता है कि आपके भविष्य में कोई दुखद घटना होने वाली है या कोई ऐसी विचित्र घटना घटने वाली है जिससे आपके जीवन में और अधिक दुख और शोक आएगा। तो क्या उसमें परिवर्तन किया जा सकता है? बहुत सारे लोग जो हैं अपने अपने हिसाब से, अपने अपने तरीक़ों से भविष्य परिवर्तन करना चाहते हैं। कई लोग अपने भविष्य के लिए पूंजी संजो कर रखते हैं, कई लोग घर बना कर के रखते हैं, कई लोग विभिन्न तरह के कार्य करते हैं, लेकिन किसी को नहीं पता कि आने वाला भविष्य कैसा है। मात्र 1 लाख जप करके आप अपने भविष्य को जान सकते हैं और किसी का भी भविष्य जान सकते हैं, और स्वयं यक्षिणी सूक्ष्म रूप में आपके साथ रह के आपका भविष्य किस प्रकार परिवर्तन करना है, यदि बुरा समय फ्यूचर में आ रहा है, अगर उसे परिवर्तन करना है तो किस प्रकार आप उसे परिवर्तित कर सकते हैं, क्या उपाय कर सकते हैं। अगर ऐसा कोई सच्चा साथी या सच्ची शक्ति अगर आपको मिल जाए तो आप सक्षम हो जाते हैं अपने भविष्य को बदलने में भी, और वो भी मात्र 1 लाख जप में। भीषणी यक्षिणी के स्वरूप के बारे में हम बात करते हैं। भीषणी यक्षिणी का स्वरूप नील वर्णा है, बदन में कुछ अधिक कपड़े नहीं पहने हैं, लेकिन अंग प्रत्यंग ढके हुए हैं, बाल घने लंबे और पिंडलियों तक हैं, हाथ में उनके तीर और बाण हैं। देवी देखने में अधिक भयानक तो नहीं लगती, लेकिन अगर आपको साक्षात दर्शन उपलब्ध हो जाएं, तो देवी का स्वरूप आपको थोड़ा बहुत डरा सकता है। लेकिन अगर आप इन्हें देवी के रूप में ही साधना करें या माँ रूप में साधना करें तो सर्वोत्तम रहेगा। वैसे भी कोई यक्षिणी साधना आपको पत्नी, पुत्री या प्रेमिका रूप में नहीं करनी चाहिए। यदि आपकी माँ नहीं है तो माँ स्वरूप में करें, अन्यथा देवी स्वरूपा यक्षिणी को मानकर ही आप उसकी साधना करें। ये निश्चित ही है कि यक्षिणी साधना करना इतना आसान नहीं है, तो फिर क्या किया जाए। आज जो हम आपको यक्षिणी साधना बता रहे हैं, ये यक्षिणी आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाती है। अगर ये रुष्ट हो जाए तो एक बार चली जाए तो दोबारा लौट करके भी नहीं आती है।
बेहतर रहता है इन यक्षिणी का आप देवी स्वरूप में ही साधना करें। एक दिव्य सूक्ष्म शक्ति अगर आपके साथ रहेगी और आपके ऊपर आने वाले खतरों या भविष्य दर्शन करवाएगी तो आपके लिए उचित ही रहेगा। ये आपको एक तरह के चमत्कारिक उपाय व टोटके भी बताती है जिससे कि आप अपने जीवन में सुख समृद्धि और शांति हासिल कर सकते हैं। कई बार ये सुना गया है कि गुप्त मंत्र भी आपको प्रदान करती है जिनका जप करके आप मोक्ष मार्ग में अग्रसर हो सकते हैं और मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ये यक्षिणी भी आपको इसके बदले कुछ न कुछ आपसे चाहती है। ये यक्षिणी आपसे भोग चाहती है। भोग, आप इसे भोग के स्वरूप में दूध से बनी हुई मिठाई, इलायची की बनी हुई मिठाई, 2 लौंग, 2 इलायची दे सकते हैं। यदि देवी भोग के रूप में मांस या शराब का भोग मांगे तो आपको उन्हें शांत भाव से मना करना चाहिए और देवी से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे देवी, मैंने आपको अपनी माँ स्वरूप में पूजा है, देवी स्वरूप में जाना है। आप यक्ष लोक से आई हैं मेरे लिए। मैं आपको भोग तो प्रदान करना चाहता हूँ पर मुझ गरीब पर कृपा करें। मैं पूर्णतः सात्विक हूँ और आपको सात्विक भोग ही उपस्थित कर सकता हूँ या दे सकता हूँ। देवी से ये प्रार्थना करते हुए अपने हृदय में हाथ रखें और देवी को प्रणाम करें तो देवी आपका सात्विक भोग भी स्वीकार कर लेती हैं। यदि आप इसकी तीव्र तंत्र की शक्तियाँ प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको फिर मांस और शराब का भोग देना ही उचित रहेगा। लेकिन हम सात्विक साधनाएं, राजसिक साधनाएं ही बताते हैं, इसलिए हम कहेंगे कि आप सिर्फ सात्विक भोग ही विष्णु यक्षिणी देवी को प्रदान करें। जानते हैं कि साधना का विधान क्या है और साधना से जुड़ी सामग्री क्या है। इस साधना से जुड़ी हुई आप सामग्री पीताम्बरा परिवार से मंगा सकते हैं और इस साधना में आपको जो भी माला इस्तेमाल करनी हो वो पूर्णतः संस्कारित और सिद्ध होनी चाहिए। इसमें आपको विशेष प्रकार का यंत्र स्थापित करना है। यंत्र पूजन करने के बाद ही देवी के मंत्रों का जप करना है। देवी उग्र भाव में ना आए, इसलिए विशेष ख्याल रखें कि साधना का जप आप मानसिक ही करें। वाचिक जप सर्वथा वर्जित है। अगर आप वाचिक जप करेंगे तो देवी उग्र रूप में भी आ सकती है। अब जानते हैं कि इस साधना से साधक को क्या क्या फायदे होते हैं। साधक अपने भविष्य को तो जान ही लेता है, लेकिन अपने भविष्य में सरल मार्ग पे चलते हुए कुछ मूल मंत्र प्राप्त करते हुए आप यक्षिणी से विशेष उपाय भी जान सकते हैं और वो विशेष उपाय कर सकते हैं। यदि भविष्य में कोई घटना घटित होने वाली है या आपको भविष्य में धन लाभ अर्जित करना है तो आप देवी से सूक्ष्म शक्तियों के माध्यम से विचार विमर्श कर सकते हैं। देवी आपको एकांत स्थान पर ही उपलब्ध होगी। अगर आप ये सोचें कि देवी सभी के सामने आपके पास या आपके समक्ष उपस्थित होगी तो ऐसा नहीं होगा। देवी आपको 3 मार्ग दिखाती है और 3 मार्गों में धन मार्ग, मुक्ति मार्ग और अपना भविष्य परिवर्तन मार्ग रहता है। आप चाहें तो ये तीनों भी देवी की शक्तियों से हासिल कर सकते हैं। आप चाहें तो धन मार्ग हासिल कर सकते हैं। आप चाहें तो भविष्य दर्शन मार्ग हासिल कर सकते हैं। जो आपकी इच्छा रहे वही देवी आपको सरल भाव में प्रदान करती है। अब जानते हैं कि देवी की साधना कहाँ आपको करनी चाहिए। देवी की साधना आपको किसी तिराहे के मार्ग जहाँ हो, तिराहे का मार्ग जहाँ 3 रास्ते मिलते हों, वहाँ पर आसन लगा करके जो मैं आपको मंत्र बताऊंगी उसका 1 लाख जप पूर्ण करना चाहिए। घृत युक्त गूगल से दशांश हवन करें। इसमें जो आप दशांश हवन करेंगे वो गूगल को आप शुद्ध घी में डुबो करके ही हवन करें। विष्णु यक्षिणी प्रसन्न होकर आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि विष्णु यक्षिणी का आप ये जप घर के किसी एकांत स्थान पे, जैसे घर का कोई गार्डन है या छत है जहाँ पर कोई आता जाता नहीं है, नदी किनारा, पर्वत, पहाड़ या
किसी तीर्थ के चोटी पर भी कर सकते हैं। तीर्थ एक विशेष वृक्ष रहता है, उस पर आप बैठ कर के उस वृक्ष की किसी भी टहनी पर बैठ कर के जो एकांत जैसी रहती है या कुछ टहनियों से अलग होती है, ये वृक्ष आपको जंगल में ही मिलेगा। उस पर बैठ कर के यदि आप ये जप कर लें तो आप भूत भविष्य के ज्ञाता हो जाते हैं। ये वृक्ष जो है वो दुर्लभ है, इसलिए आप इसे या तो नदी तीर्थ पे करें या घर पे करें, छत पर एकांत स्थान पे करें, या फिर जहाँ तिराहा मिलता हो वहीं पर आपको ये जप करना चाहिए। अब जानते हैं कि भीषणी यक्षिणी का मंत्र क्या है। मंत्र है ओम ऐं द्रीं महामोदे भीषणी द्राम द्राम स्वाहा। बहुत छोटा मंत्र है, सिंपल मंत्र है, और जो लोग पीताम्बरा परिवार से जुड़ना चाहते हैं वो केवल अपना ही अनुदान कर करके पीताम्बरा परिवार से दीक्षा ले सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।